बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फालिज की 4 खामोश अलामात। फालिज ऐसा मर्ज़ है जिसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुँचता है और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है, और मुनासिब इलाज बर वक्त मिल जाए तो इसके असरात को कम किया जा सकता है। ताहम अक्सर लोग इस जानलेवा मर्ज़ की अलामात को दीगर तिबी मसाइल समझ लेते हैं और इलाज में तख़ीर हो जाती है, जिसके बायस ये बीमारी मज़ीद पेचीदा हो जाती है। फालिज का दौरा पड़ने के बाद हर गुज़रते मिनट में आपका दिमाग 19 लाख खलियात से मरहूम हो रहा होता है और 1 घंटे तक इलाज की सहूलत मैसर आ पाने की सूरत में दिमागी उम्र में 3.5 साल का इजाफा हो जाता है। इलाज मिलने में जितनी ताख़ीर होगी इतना ही बोलने में मुश्किलात, यादाश्त से महरूमी और रवैये में तब्दीली जैसे मसाइल का ख़तरा बढ़ जाएगा। फालिज को जितना जल्द पकड़ लिया जाए इतना ही इसका इलाज ज़्यादा मौसर तरीके से हो पाता है और दिमाग को होने वाला नुकसान इतना ही कम होता है। फालिज की 2 अक़साम हैं। एक में खून की रगें ब्लॉक हो जाने के नतीजे में दिमाग को खून की फ़राहमी में कमी होती है। दूसरी किस्म ऐसी ही होती है जिसमें किसी खून की शरेआन से दिमाग में खून खारिज होने लगता है। इन दोनों अक़साम के फालिज की अलामात यकसां होती हैं और हर फ़र्द के लिए इनसे वाक़फ़ियत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फालिज की ये इंतबाही निशानियां असल दौरा पड़ने से 1 हफ़्ता कबल ही सामने आने लगती हैं। बोलने में मुश्किलात। कुछ मेडिसन के इस्तेमाल के बाद बोलने में हिलकिलाहट और मुश्किलात का सामना होता है और लोग सोचते हैं ये इनकी दवा का असर है, मगर ये फालिज की अलामात भी हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर इससे पहले ये दवा इस्तेमाल करने पर आपको किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स का सामना ना हो तो फिर ये फालिज की एक अलामात हो सकता है और आपको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए रब्ता करना चाहिए। 2 पे है सोचने में मुश्किल पेश आना। जब लोगों को दुरुस्त अल्फाज के इंतखाब या किसी चीज़ के बारे में पूरी तवज्जो से सोचने में मुश्किलात का सामना होता है तो वो अक्सर उसे थकन का नतीजा करार देते हैं, मगर अचानक दिमागी सलाहियतों में कमी फालिज की आम अलामात में से एक है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 1 लम्हे के लिए तो सोचने में मुश्किल का सामना किसी फ़र्द को हो सकता है, मगर इसका दौरानिया अगर बढ़ जाए तो ये बहस तशवीश है। इनके बकौल कई बार तो मरीज़ों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता क्या चीज़ गलत है, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और इनके सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है। नंबर 3, एक की जगह 2 चीज़ों का नज़र आना। बिनाई के मसाइल जैसे कोई एक चीज़ 2 नज़र आना, धुंधलापन या किसी एक की आँख की बिनाई से महरूमी फालिज की अलामात हो सकते हैं, मगर बेशतर अफराद इन अलामात को बुढ़ापे या थकावट का नतीजा समझ लेते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक थकावट या बहुत ज़्यादा मुताला एक चीज़ 2 नज़र आना बिल्कुल मुमकिन नहीं। दर हकीकत खून की एक ब्लॉक शरेआन आँखों को दरकार ऑक्सीजन की मकदार को कम कर देती है, जिसके नतीजे में बिनाई के मसाइल का बहस बनते हैं और इस दौरान फालिज की दीगर अलामात भी ज़ाहिर नहीं होती। नंबर 4, हाथ पैरों का सुन हो जाना। अगर आप दोपहर को कुछ देर की नींद लेकर उठते हैं और आपके हाथ या पैर सुन हो जाते हैं तो आसानी से तसव्वुर किया जाता है कि यह सांप दब जाने का नतीजा है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर आपका हाथ अचानक बेहिस या कमज़ोर हो जाए तो ये कैफियत चंद मिनटों में दूर ना हो तो फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रब्ता किया जाना चाहिए। इनके बकौल शरेआनों में रीढ़ की हड्डी से दिमाग तक खून की रवानी में कमी के नतीजे में जिस्म का एक हिस्सा सुन्न या कमज़ोर हो जाता है।